हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी और आज की वीडियो का टॉपिक है मेंटल स्ट्रेस। आप सभी ने सुना होगा, कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आती है 26 ईयर की एक एग्जीक्यूटिव की डेथ हो जाती है जो कि EY कंपनी में जॉब करती थी। और इसके अलावा रिसेंट में भी अभी बहुत सारे ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं। एंड इन सभी केसेस के अंदर जब रीज़न पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। वर्क प्लेस पे हरासमेंट की वजह से, स्ट्रेस की वजह से पीपल चोज टू टेक देयर लाइफ। मैंने ये रिसेंट एग्जांपल्स की बात सिर्फ इसलिए की है जिससे आप समझ सकें कि मेंटल हेल्थ कितनी ज़रूरी है एंड ये प्रॉब्लम्स कितनी डेंजरस हैं कि ये आपको मजबूर कर देती हैं कि आप अपनी लाइफ को एंड कर दें। क्यों हम बोलते हैं कि मेंटल हेल्थ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं स्टैटिक्स की बात करूं तो आपको सुन के हैरानी होगी, इंडिया के अंदर हर 7 डेथ में से एक डेथ का रीज़न मेंटल डिसऑर्डर होता है। एंड अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया के अंदर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की बहुत ही ज़्यादा कमी है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारे आसपास लोग ये मानते ही नहीं है कि मेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर या मेंटली कोई भी प्रॉब्लम के अंदर हमें किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। मैंने अपनी प्रैक्टिस के टाइम पे ऑलमोस्ट 3 इयर्स के लिए मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया है और ये बात मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से बता सकती हूँ कि शायद हो सकता है मेंटल हेल्थ इश्यूज सुनने में इतना स्कैरी ना लग रहा हो, बट इन रियलिटी जो भी लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे हैं वो जानते हैं और वो समझते हैं कि ये प्रॉब्लम कितनी वास्ट है और कितनी डेंजरस हो सकती है। हमारे आसपास के लोग कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू से अगर गुजर रहे हैं तो वो उस कंडीशन को अवॉइड करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कारण हैं जिनकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। ये जो पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं कई बार ये बचपन की स्टेज से ही स्टार्ट हो जाते हैं। चाइल्ड अब्यूजिंग, चाइल्ड बुलिंग, डिस्प्यूट्स, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार ये फैक्टर्स हमारे आसपास की सिचुएशंस की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्क स्ट्रेस, सोशल आइसोलेशन, poor financial status, family responsibilities. Times it is due to biological factors which include chemical imbalance in your brain, genetics. अगर मैं डाटा की बात करूं तो कोविड-19 के आने के बाद पूरे देश के अंदर एंजाइटी के लेवल में 25% इंक्रीमेंट देखने को मिला। अब हमें ये पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है और प्रॉब्लम क्या है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी मेंटल हेल्थ प्राइमरली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात पे बिल्कुल प्राउड फील मत कीजिए कि आप अपनी मेंटल हेल्थ स्टेटस को साइड रख के अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंप्लीट करने में लगे हैं। तो अगर किसी को किसी भी टाइप का मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें वो डिप्रेस फील कर रहा है, एंशियस फील कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना चाहिए। फर्स्ट मैनेजमेंट इज़, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो और आप दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इंडल्ज हो। इससे क्या होगा, आपकी बॉडीज़ के अंदर स्ट्रेस का लेवल कम होगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है टॉक अबाउट योर इमोशंस। आप अपने आसपास जिन भी लोगों से बात कर सकते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, आपके फ्रेंड्स हों, आपके कोई भी दूर के रिलेटिव्स हों, जिनसे भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं उनके साथ ज़रूर कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। ये थॉट तो बिल्कुल भी अपने माइंड के अंदर मत लाइए कि अगर मैं किसी को अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा या वो मुझे जज करेगा। ऐसे थॉट्स अपने माइंड के अंदर बिल्कुल भी ना आने दें। अपने इमोशंस के बारे में, अपनी भावनाओं के बारे में ज़रूर बात कीजिए। थर्ड मैनेजमेंट इज़, आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाइए। बीच बीच में अपने डेली रूटीन से ब्रेक लीजिए। आपके आसपास कोई भी अगर पार्क है तो फिर आप वहाँ पे वॉक कीजिए या फिर आप अपने फ्रेंड सर्कल से मिलिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। एंड जिस भी तरह से आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो वो काम कीजिए, जैसे कि अपने खाने का लाइफस्टाइल बेटर कीजिए, अपने सोने का लाइफस्टाइल बेटर कीजिए, अपनी डेली एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ का लाइफस्टाइल बेटर कीजिए। ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करें और फिर अपने अंदर चेंजेस देखें। इन सब चीज़ों से सिर्फ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ही बेटर नहीं होगी, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा बेटर होगी।
एंड लास्टली, जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए। साइकाइट्रिस्ट से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से मिलिए। इसमें कोई भी शर्माने की या फिर डरने की बात नहीं है। तभी बोलते हैं व्हेनेवर यू नीड मेंटल हेल्थ सपोर्ट यू शुड एक्चुअली आस्क फॉर इट। इस चीज़ से ये बिल्कुल प्रूव नहीं हो जाता कि आपके अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो प्लीज़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। एंड अगर लाइफ के अंदर आप भी कोई मेंटल प्रेशर या फिर मेंटल स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं जिसको आप बोलने से डर रहे हैं, तो आज इस डर को निकाल दीजिए एंड इसके बारे में ज़रूर बात कीजिए।